सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस तृतीय दिवसीय कथा के द्वितीय भाग के अंतर्गत भक्तों आप लोगों को किस प्रकार से एक ब्रह्म के तेज से हजारों लाखों की सेना निष्क्रिय हो जाती है, मंत्र जाप की शक्ति के बारे में बताया जाएगा। भक्तों श्री राधे राधे। ब्राह्मणों का विरोध करने वाली, अपमान करने वाली यदि मेरी भुजा भी होगी तो भगवान कहते हैं मैं इस भुजा को भी काट करके फेंक दूंगा। विप्रद्रोही मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी मेरा अंतरंग प्रिय क्यों ना हो। भगवान का वचन है। भगवान कहते हैं ब्राह्मण साक्षात मेरा मुखारविंद है। भगवान के दो मुख हैं, ब्राह्मण और अग्नि। मुखादग्नि रजायत ब्राह्मणोश्य मुखमासीत। ये दोनों मुख भगवान के हैं और इन दोनों मुखों से भगवान आहार करते हैं। अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में आहा। तो भगवान दोनों से खुश होते हैं। चाहे स्वाहा करके भगवान को अग्नि में भोजन कराओ या ब्राह्मणों के मुख के माध्यम से जब तृप्त हो करके ब्राह्मण और गदगद होकर के पेट पर हाथ घुमा के डकार लेते हैं तो भगवान कहते हैं उससे मैं तृप्त हो जाता हूं, प्रसन्न हो जाता हूं। नाहम तथात्मि यजमान हविर्विताने स्योचात घृत प्लुत मुदन पुत भुग मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतो नुघासम तुष्टस्य मय्य विहितैः निज कर्म पाकैः। ये भगवान का वचन है भागवत में कि इन दोनों मुखों से आहार मैं ही करता हूं, परंतु भगवान कहते हैं मैं अग्नि मुख से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतो नुघासम। ब्राह्मण के मुख में जो ग्रास जाता है उसके ग्रास गास पर मैं जितना तृप्त और प्रसन्न होता हूं इतना अग्नि के स्वाहाकार से मैं प्रसन्न नहीं होता। भगवत भक्ति का प्रथम लक्षण है विप्र भक्ति, ब्राह्मण भक्ति। भगवत भक्ति का पहला लक्षण है जो ब्राह्मण भक्त होगा वही भगवत भक्त हो सकता है, और जो विप्रद्रोही है वो कभी भगवत भक्त हो ही नहीं सकता। क्योंकि भगवान देखो, आप जिससे प्रेम करते हैं वो जिससे प्रेम करता हो वो तुमको भी प्रिय लगना चाहिए, तभी तो आप उसके सच्चे प्यारे माने जाओगे। भगवान गाय और ब्राह्मणों से अत्यंत प्रेम करते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। अवतार के प्रयोजन में पहला नाम इन दोनों का है, विप्रधेनु सुर संत हित दीन मनुज अवतार। तो गाय ब्राह्मण भगवान को अत्यंत प्रिय है। यदि आपको भी गाय ब्राह्मण प्रिय है तभी आपके भीतर भगवत भक्ति जागृत होगी, और जो गाय का बैरी हो या विप्रद्रोही हो उसके भीतर भगवत भक्ति आ ही नहीं सकती, कितना भी प्रयास कर ले। बोलो राधे राधे। भगवान का वचन है, शास्त्र के अनुसार ही तो आप भगवान को मानते हो। ये तो भगवान को बताने कौन आया, शास्त्रों ने ही बताया। तो जब शास्त्र के कहने से आप भगवान को मानते हो तो शास्त्र के कहने से ही भगवत प्राप्ति का मार्ग भी तुम्हें मिलेगा। पर हम भगवान को शास्त्र के कहने से मान लेंगे, परंतु शास्त्र जो भगवत प्राप्ति का मार्ग बताते हैं उस मार्ग को नहीं मानेंगे, तो क्या मतलब हुआ? ये मानना हुआ? आप गुरुजी को मानो और गुरुजी की न मानो तो क्या मानना कहलाएगा? मानना वो है गुरु को माने तो गुरु की आज्ञा को भी माने, तब गुरु का मानना हुआ। शास्त्र को मानते हो तो शास्त्र की आज्ञा को भी मानो। भगवान कहते हैं जो विप्रद्रोही मेरे सामने आता है तो भगवान कहते हैं मैं उसे दूर से ही देख करके भाग जाता हूं कि इस पापी की दृष्टि मुझ पर न पड़ जाए। विप्रद्विषम नरम दृष्ट्वा हरि दूरात पलायते, और विप्राणाम सेवनात् आशु हरि आयाति मानसे। भगवान कहते हैं विप्रद्रोही को देख के हम दूर भाग जाते हैं, और जो विप्र प्रेमी होते हैं, ब्राह्मणों के जो भक्त होते हैं, उनके हृदय में हम बिन बुलाए अपना आसन दौड़ करके लगा लेते हैं।
हरि आयाति मानसे, इसलिए भगवान ब्रह्मण्य देव है, ब्राह्मण प्रिय है। तो भगवान जिनसे प्रेम करते हैं उनसे आप भी प्रेम करोगे, तभी भगवान के लाडले बनोगे। तो भगवान ने सनकादिकों से बड़ी महिमा गाई ब्राह्मणों की, और अंत में कहा, सनकादिकों से कहा हमें भी कोई दंड दीजिए, क्योंकि ये मेरे सेवक हैं, इन्होंने अपराध किया, मैं भी अपराधी हूं। सनकादिकों ने कहा सरकार ऐसी बात न कहो, हम तो आपसे दर्शनार्थ आए थे। भगवान बोले आप नहीं देते साप तो हम ही स्वीकार कर लेते हैं कि 3 जन्म तक आपके साप से राक्षस बनेंगे, तो मैं 4 अवतार लेकर के इनका उद्धार करूंगा, क्योंकि मेरा अपराध बड़ा है। तो 3 जन्म लिए भगवान के पार्षदों ने, जय विजय ने, तो 4 अवतार लेके भगवान ने इनका उद्धार किया। पहला जन्म हुआ था हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु के रूप में, तो भगवान ने वराह बन के हिरण्याक्ष का उद्धार किया, नरसिंह बन करके हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। ये 2 अवतार। और फिर बाद में ये बने रावण कुंभकर्ण, तो भगवान ने रामावतार में दोनों का उद्धार किया। तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने, तो कृष्णावतार में लेकर के भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के पार्षद जय विजय सनकादिकों के हिसाब से दिति के गर्भ में पहुंच गए हैं, उन्हीं के तेज से तुम्हारा शरीर संतप्त हो रहा है। चिंता न करो, भगवान उद्धार करेंगे। तो भगवान ने वराह अवतार लेकर के आज हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया और पृथ्वी को भी पुनः स्थापित किया। अब पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार हुआ। सबसे पहले बेटियों का वंश बतलाए। मनु महाराज की 3 बेटियों में मझली बेटी है देवहूति, जिनका विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी के 9 बेटियां हुई और 10वीं संतति के रूप में साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की। कपिल भगवान का दर्शन करने के ब्रह्मा जी स्वयं पधारे। तो ब्रह्मा जी के साथ साथ उनके ऋषि पुत्र भी साथ में चले आए। नारद जी को छोड़ करके अभी मैंने 10 ऋषियों के नाम गिनाए थे, उनमें 10वें नंबर के सबसे छोटे नारद जी थे। नारद जी के अतिरिक्त 9 ऋषि साथ में ब्रह्मा जी के आए, कपिल भगवान के दर्शन पाए। और जब जाने लगे तो करदम जी ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, मेरे घर में 9 बेटी और आपके साथ में 9 बेटा, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा महाराज, यदि आपकी अनुमति मिल जाए। ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए, शुभस्य शीघ्रम, हमें स्वीकार है। तब ब्रह्मा जी के ऋषि पुत्रों के साथ करदम जी ने अपनी 9 बेटियों का क्रमशः यथा योग्य विवाह करा दिया। सबसे बड़ी बेटी कला देवी, जिनका विवाह मरीचि मुनि से हुआ। दूसरी बेटी अनसुईया, जिनका विवाह अत्रि मुनि से हुआ। तीसरी अरुंधति, जिनका विवाह वशिष्ठ जी से हुआ। चौथी ख्याति, जिनका विवाह भृगु जी से हुआ। शांति का विवाह अथर्वण जी से, क्रिया का विवाह क्रतुर जी से, हविर्भू का विवाह पुलस्त ऋषि से। ऐसे सब बेटियों का विवाह करके विदा कर दिया। करदम जी ने कहा, देवी जी बेटियां ससुराल गई, बेटा तुम्हें मिल गया, हमारी जिम्मेवारी पूरी भई, अब हम भी चलते हैं भजन करने। और तपस्या करने करदम जी चले गए। करदम जी ने शिक्षा दी समाज को, ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण का शरीर ब्रह्म ज्ञान के लिए प्राप्त हुआ है। अपना कर्तव्य जब जगत में पूरा हो जाए तो ब्राह्मण का मुख्य लक्ष्य है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। इसलिए चतुर्थ चरण में ब्राह्मण को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त के कामना से संसार का परित्याग कर देना चाहिए। इसलिए करदम जी के जीवन में कोई कमी नहीं थी। अरे देवहूति जैसी समर्पिता पत्नी, कपिल जैसा बेटा, अनसुईया जैसी बेटी, भृगु वशिष्ठ जैसे दामाद, कामक जैसा विमान, कामना के अनुसार गमन करने वाला विमान था करदम जी के पास। डीजल पेट्रोल नहीं लगता था। कामनात गच्छति, संकल्प के बल से चलता था, ऐसा अद्भुत विमान। और इतना सब वैभव होने के बाद में भी करदम जी सब कुछ छोड़ के चले गए।
क्योंकि जीवन का जो परम लक्ष्य है उसे नहीं भूलना चाहिए, चाहे जितना भी संसार में अनुकूल्य प्राप्त क्यों ना हो। अनुकूलता में व्यक्ति ज्यादा फंस जाता है, प्रतिकूलता से तो फिर भी थोड़ी बहुत विरक्ति होती है। बेटा बात न माने तो बैराग चढ़ने लगता है। बहुत कठिन तब होता है जब परिवार में सब अनुकूल हो, और उस अवस्था में घर का त्याग करना बड़ा कठिन होता है। नहीं तो घर में भाई खटपट कि चल बाबा के मठ पर। घर में जब झगड़ा होता है तो फिर वैराग्य का भूत चढ़ने लगता है, पर वो वैराग्य नहीं है, वो पलायनवाद है। असली वैराग्य तब है जब संसार का नश्वरत्व, संसार का नाशवान होना समझ में आ जाए, और नश्वर संसार को समझ करके फिर जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो गृह त्याग होता है वो असली वैराग्य है। विराग, विराग शब्द का अर्थ क्या है? विगत राग, संसार से विगत राग हो जाए, किसी में कोई आसक्ति ना रह जाए, और भगवान के प्रति विशेष राग हो जाए, वो है विराग। भगवान में विशेष राग और संसार से विगत राग, वो वैराग है। करदम जी चले गए, अब घर में केवल मैया बेटा दो ही रह गए, मां देवहूति और भगवान कपिल उनके पुत्र। एक दिन मां ने अपने पुत्र से पूछा, प्रश्न किया, निर्विन्ना नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधं तमा प्रभो प्रपन्नाधं तमा प्रभो। हे प्रभो, मैंने संसार के सारे सुख भोग लिए, फिर भी मेरा विषयों से वैराग्य क्यों नहीं हो रहा? एक मनुष्य जो भी चाहता है कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, वो मैं सब प्राप्त कर चुकी हूं, मायके में भी और ससुराल में भी। मायके में मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज मनु की बेटी बनके, राजकुमारी बनके ठाठ से रही, और ससुराल में करदम जैसे पति की पत्नी बनकर के कामक विमान में सारी कामनाएं मेरी पूर्ण हुई। बेटा बेटी की तरफ से भी सब प्रकार से परिपूर्ण हो, फिर भी मेरे अंदर पूर्णता का आनंद नहीं है, फिर भी भीतर खालीपन है, खोखलापन है। मैं जानना चाहती हूं पुत्र, अब क्या प्राप्तव्य शेष रह गया है जिसको पाकर के मैं परिपूर्ण हो जाऊं? और किसी के पास क्या जाऊं? तुम परम ज्ञानी हो कपिल, इसलिए तुम्हारे पास आई हूं। आप अपने ज्ञान की कुठार उठाओ और मेरे इस अज्ञान के वृक्ष को जड़ सहित काट करके मिटाओ। स्तुति करने लगे, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसार तरो कुठार, स्वभृत्य संसार तरो कुठार, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, जिज्ञासया प्रकृते पुरुषस्य, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं, शरणं शरण्यं, त्वागताहं शरणं शरण्यं, शरणं शरण्यं, शरणं शरण्यं। आप शरण्य हैं, शरणागत वत्सल हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में हूं। मेरा कल्याण करो, मुझे जीवन का मार्ग दिखाओ। तब कपिल भगवान कहते हैं, मां ध्यान से सुनो, आज मैं आपको निश्रेयस का मार्ग बतलाता हूं, अध्यात्म योग का उपदेश देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए।
8 अध्यायों में उपदेश दिया है भगवान ने, इसलिए उसको कपिल अष्टाध्यायी कहा जाता है। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी संसार में बंधन और मुक्ति दोनों का मूल कारण हमारा मन है। इस मन का पेट कोई नहीं भर सकता। चाहे जितना तुम्हारे जीवन में आ जाए, प्राप्त हो जाए, फिर भी मन खाली का खाली रहेगा। ये और मिल जाए। मन को परिपूर्ण करने का एक ही उपाय है कि इस मन में मनमोहन को बैठा दो। और भगवान की विशेषता है अणोरणीयान महतो महीयान। उनसे अत्यंत सूक्ष्म कोई नहीं हो सकता और उनसे महद कोई नहीं हो सकता, बृहद कोई नहीं हो सकता। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। तो मन कितना भी बड़ा सही, भगवान उसमें विराजमान हो जाए तो वो परिपूर्ण हो जाए। विषयों को आप कितना भी जीवन भर भोगिए, ये कभी तुम्हें पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो विषय तो अग्नि ज्वाला के समान है। आग में घी डालते जाओ, अग्नि और भड़केगी, शांत थोड़ी होगी। हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवा भी वर्धते न जातु काम कामानाम उपभोगे न साम्यति। विषयोपभोग करने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती, वो और बढ़ेगी। मन की प्रकृति बहुत रसमयी है और इसको पर्याप्त रस चाहिए। इसलिए मन की उपमा प्रायः भ्रमर से दी जाती है। भौरा मन मधुप है। भौरे की 2 बातें बड़ी प्रसिद्ध हैं। उसकी चंचलता भी बड़ी प्रसिद्ध है, चंचरीक है। और भौरे को यदि पर्याप्त मकरंद पराग प्राप्त हो जाए किसी सुमन में, तो ये इतना डूब जाता है उस रस में कि कमल का रसपान करते करते कब कमल कोश में कैद हो गया उसे पता ही नहीं चलता, उड़ना ही भूल जाता है। कमल में जब पर्याप्त मकरंद उसने पाया तो भौरा उसका पान करने में डूब गया। सूर्यास्त हुआ, कमल बंद हो गया तो भौरे राम जी भी बंद हो गए। भौरे में वो शक्ति है, वो काठ में भी छिद्र करके निकल सकता है, परंतु कमल की कोमल पंखड़ियों के प्रेम में ऐसा फंस जाता है कि कमल की कोमल पंखड़ियों को काट नहीं पाता और बैठा बैठे ही कल्पना करता रहता है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यसि हसिष्यति पंकजश्री। रात्रिर्गमिष्यति, ये रात परमानेंट थोड़ी रहेगी, धीरे धीरे निकल जाएगी। और जब रात्र समाप्त होगी तो भविष्यति सुप्रभातम, रात के बीतते ही सुप्रभात हो जाएगा। और सुप्रभात होते ही क्या होगा? भास्वान उदिश्यसि, भुवन भास्कर का उदय हो जाएगा। और भास्कर के उदित होते ही हसिष्यति पंकजश्री, यह पंकज की कलियां खिल जाएंगी, कमल कोश खिल जाएगा और फुर से मैं उड़ के भाग जाऊंगा। तो भ्रमर की 2 प्रकृति है। मधुप उसे कब कहा जाता है? जब वो रस में डूब जाए। और चंचरीक कब कहा जाता है? जब भौरा कलियों पर मंडराता रहे। मंडराता कब है? जब किसी कली में पर्याप्त रस उसे प्राप्त नहीं होता तो थोड़ा रस पिया और उड़ गया, आनंद नहीं आया। और जब पर्याप्त मकरंद पा जाता है तो इतना आनंद में डूब जाता है कि उड़ना भूल जाता है। बिल्कुल यही प्रकृति हमारे मन की है, यही स्वभाव मन का है। मन रसिक है, इसको रस चाहिए। अब मन जहां जहां संसार में मंडराता है, जिस रस को पीने बैठता है वो रस अल्प है, डुबाने वाला रस नहीं है, इसलिए मन तुरंत उचट जाता है। संसार में हमने जितने भी रस ग्रहण किए, रसगुल्ला में बड़ा रस होता है, बड़ा रसीला होता है, खाया बड़ा आनंद आया, 1 खाया 2 खाया, बस 3 खा लो ज्यादा से। अब कोई आके जबरदस्त, साहब हमारे हाथ से 1 तो आपको और लेना पड़ेगा, जबरदस्ती 4था खिला दिया
और फिर कोई पांचवा लेके आया तो आप हाथ जोड़ लोगे, भैया आप कृपा करो हम पर, हमारे सामने भी इस रसगुल्ला को लेके मत आओ, हमारा मन खराब हो गया, अब ज्यादा नहीं खा सकते। तो जिसका नाम सुन करके मुंह में पानी आ रहा था, अब उसको देखने से भी हमें नफरत होने लगी। यह है संसार के विषय का स्वरूप। ये संसार के सारे विषय सुख इसी प्रकार के हैं, इसलिए इनकी उपमा खुजली से दी जाती है। कंडूयवत, संस्कृत में खुजली का नाम कंडूय। क्यों? खुजली है तो बीमारी, रोग है, पर खुजलाने में बड़ा आनंद देती है। पर उसके आनंद को लेने के चक्कर में कहीं जोड़ से आप खुजला दिए तो फिर वही आपको बड़ी भयंकर पीड़ादायक बन जाएगी। ये संसार के विषय सुख भी ऐसे ही है, इनमें वास्तविक रस नहीं है, रसाभास है, वास्तविक रस नहीं है। तो मन डूबेगा कब? जब असली रस मिलेगा। और असली रस कहाँ है? रसो वही सह रसम हेवानम लब्ध्वानंदी भवति। वेद भगवान कहते हैं वो परमात्मा रस रूप है, और उस रस में डूब करके आप परमानंद को प्राप्त करेंगे, फिर वहां से उड़ना भूल जाएंगे। इसलिए उस परम रस में हमारी प्रवृत्ति होती तो नहीं, क्योंकि मिलता ही नहीं। संसार में तो हमारा मन विषय रस का भोग कर रहा है, और विषयों में इतना डुबाने की सामर्थ्य नहीं। बढ़िया नहाने वाला तैराक हो तो घुटने तक, कमर तक पानी में नहाने में उसे आनंद नहीं आएगा। उसको गहरा पानी चाहिए जिसमें खूब छलांग मार के भीतर तक पूरी तरह डूब करके तैर के आवे, तब उसे आनंद आता है स्नान का। तो संसार के जितने रस हैं अल्प हैं, इसलिए मन उसमें पूरी तरह डूब नहीं पाता। और जो परम रस है, जिसको श्रुतियों ने रसो वही सह कहा है, उस रस में जिस दिन मन डूब जाएगा उस दिन उड़ना ही भूल जाएगा, फिर बाहर निकलना ही नहीं चाहेगा। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र संसार से विरक्त होकर जंगल में जाकर के जब समाधि का आनंद प्राप्त कर लेते हैं, एक बार समाधि लग पाई तो फिर बाहर निकलना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि असली रस उन्हें अपने भीतर मिल गया, जिसमें मन पूरी तरह डूब जाता है। महादेव जब समाधि में चले गए तो तारकासुर ने आतंक फैला दिया। ये राक्षस लोग भी बड़े पढ़े लिखे होते थे पर तारकासुर ने तपस्या करके वरदान क्या मांगा? मैं यदि मरूं तो भोले बाबा के पुत्र के हाथों मरूं। क्योंकि उसने पूरा गणित लगा रखा था कि भोले बाबा सती का शरीर जब से छूटा है, परम विरक्त होकर के समाधि में डूबे रह गए। अब विवाह कौन करेगा? जिसको विषय रस चाहिए, तो वो विवाह कभी करेंगे नहीं। विवाह होगा नहीं तो बच्चा होने का प्रश्न नहीं, बच्चा होगा नहीं तो हम कभी मरेंगे ही नहीं। ये पूरा गणित लगा के उसने वरदान मांगा कि मैं किसी के हाथ न मरूं, मरूं तो केवल शिव जी के पुत्र के हाथों मरूं। और शिव जी लगा समाधि बैठे। तब इसने आतंक फैलाया कि मरने वाला तो मैं हूं नहीं, कौन मारेगा मुझे। तब देवताओं के सामने समस्या खड़ी हो गई। भोले बाबा को मनाना पड़ा कि आप विवाह करो महाराज। अब भोले बाबा विवाह तो तब करें जब समाधि से बाहर आए। बाबा तो लगा समाधि बैठे, और इधर देवता तारकासुर से परेशान। तब कामदेव को बुलाना पड़ा, भैया आप ही कुछ कीजिए। भोले बाबा को बहिर्मुखी बनाइए, अंतर्मुखी बने हुए जरा बाहर निकालिए। तब कामदेव ने अपना प्रभाव दिखाया और भोले बाबा पर जब तीर चलाया अपने पुष्प धनवा से, परिणाम यह हुआ कि बाबा समाधि से बाहर तो आए, पर जिसके कारण आए उसी का काम तमाम कर दिया। कामदेव ने समाधि तो भंग करवाई, पर जिस कामदेव के कारण समाधि खोली उस कामदेव को ही समाप्त कर दिया भोले बाबा ने। तो प्रश्न उठता है, ऐसा कौन सा आनंद मिल रहा था कि आंख खोलना नहीं चाह रहे थे? वही परमानंद है, वही ब्रह्मानंद है, वही रस रूप परमात्मा का स्वरूप है, जो बाहर नहीं हमारे भीतर है। और भीतर के उस रस को जब महादेव ने प्राप्त कर लिया तो फिर आंख खोलने का मन नहीं हुआ, आंख जबरदस्ती खुलवानी पड़ी। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा मन उस परम रस को एक बार चख लेगा तो फिर बाहर का रस सब फीका पड़ जाएगा। बाहर के विषयों में तभी तक रस आता है जब तक उस परम रस की अनुभूति नहीं हुई, और जिनको हो गई वो दुनिया को छोड़ के
उसी रस में डूबे रहते हैं। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। सनकादिकों को भी वही रस प्राप्त है, उसी रस में डूबे रहते हैं। उसी को रसो वही सह कह करके श्रुति ने प्रतिपादित किया है। तो मन को वही रस चाहिए। एकादश स्कंद में भगवान ने उद्धव जी से कहा, विषयान ध्यायतश्चित्तम, विषयान ध्यायतश्चित्तम, विषयेषु विसज्जते, मामनुस्मरतश्चित्तम, मय्येव प्रबलीयते। हमारा मन विषयों का अभ्यासी है। जन्म जन्मांतर से हम विषयों का सेवन करते आ रहे हैं, तो उसका हमें अभ्यास पड़ा हुआ है। तो विषयेषु विसज्जते, विषयों का अभ्यास होने के नाते विषयों में बड़ा जल्दी मन लग जाता है। परंतु विषयों में इतना रस नहीं है जिसमें वो डुबा सके। तो विषय रस में आकर्षण होता है और तुरंत वैराग्य भी हो जाता है विषयों से। और भगवान कहते माम अनुस्मरतश्चित्तम, यदि तुम्हारे चित्त ने मेरा स्मरण कर लिया और मुझ में तुमने अपना चित्त लगा दिया तो क्या होगा? बोले मय्येव प्रबलीयते, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन सदा सर्वदा के लिए मुझ में लीन हो जाएगा। और भगवान के शब्दों पर ध्यान दें, लीयते माने लीन हो जाना, और केवल लीयते नहीं कहा, विलीयते। और फिर विलीयते नहीं, प्रबलीयते। दो उपसर्ग लगे, प्र और वी, माने लीयते नहीं, विलीयते नहीं, प्रबलीयते। इसका मतलब क्या है? एक बार तुम्हारा चित्त यदि मुझ में लग पाया तो हमेशा हमेशा के लिए मुझ में ही लीन हो जाएगा। वो तुमसे कभी फिर मुझसे बाहर वो तुम अपने चित्त को निकाल नहीं पाओगे। क्योंकि उसके भाई आपके हाथ में 50 का नोट है, अब आपके उस 50 के नोट को हम लेना चाहे तो पहले 100 का नोट पकड़ा दें, आप 50 का तुरंत छोड़ दोगे। यदि नोट का ज्ञान है, छोटे बच्चे को अबोध है, उसको ज्ञान ना हो तो वो धोखा खा सकता है। पर पैसा रुपया को जो पहचानता है वो तो ऐसी मूर्खता नहीं करेगा कि अपना 50 रुपया लेकर दे करके आपसे 20 का नोट लेकर के खुश हो जाए। उससे बड़ा नोट मिले तो वो छोड़ देगा। उसी प्रकार विषय रस को त्यागने की बातें खूब करते रहो, पर विषय छूटेगा नहीं। कब तक? जब तक उससे भी बड़ा आनंद आपको कहीं प्राप्त ना हो जाए। और हमारे लिए अभी तक हमने विषयों का ही अनुभव किया है, विषयानंद से ही परिचित है। जिस दिन किसी योगी के माध्यम से या किसी सिद्ध संत की कृपा से आपको उस रसो वैसह के आत्मरस की अनुभूति हो जाएगी, सहज सुख की प्राप्ति हो जाएगी, तो फिर ये संसार के विषय रस अपने आप छूट जाएंगे, छोड़ना नहीं पड़ेगा। मय्येव प्रबलीयते। इसलिए कपिल भगवान कहते मां अपना मन भगवान में लगाओ। जल्दी लगेगा नहीं, क्योंकि अभ्यास नहीं। और जिनका जन्म जन्मांतर से अभ्यास बना होता है, कोई पूर्व का भजनानंदी संत हो, साधक हो, वो इस जन्म में जन्म लेते ही बाल्यावस्था से ही उस रस की प्राप्ति में लग जाते हैं। बहुत से ऐसे महापुरुष देखे जाते हैं, बचपन से ही उनके भीतर वैराग्य है। और कई ऐसे होते हैं बुढ़ापे तक संसार में ही प्रपंच में लगे रहते हैं, उनको भजन करने की कहो, अरे महाराज भजन ही कर रहे हैं, बस एक ही इच्छा है कि हमारी नातनी की शादी और निबट जाए हमारी आंखों के सामने, फिर भगवान भले ही उठा ले। उनका मन नहीं लगता भजन में, पहले जबरदस्ती लगाना पड़ता है। परंतु जिनका पहले से अभ्यास चल रहा है वो बहुत जल्दी मन उनका लग जाएगा। जन्म जन्मांतर की साधना से बात बनती है, जल्दी नहीं, क्योंकि जन्मांतर का अभ्यास तो विषयों का है, भगवत रस का रस अभी चढ़ा नहीं है। मां ने पूछा, बेटा तो ये बताओ भगवान में मन सहजता से लगे कैसे, सरल उपाय क्या है? भगवान कहते मां सरल उपाय एक ही है कि सीधे सीधे भगवान में मन नहीं लग पा रहा, तो जिनका मन भगवान में भली भांत लग चुका हो तुम उनके साथ लग जाओ, उनके संपर्क में आ जाओ, उनके साथ जुड़ जाओ। तो जहां वो जुड़े हुए हैं वहां तुम्हें भी जोड़ देंगे, तुम्हारा मन भी आराम से वहां लगने लग जाएगा। संगत की रंगत आती है,
भगवत प्रेम में डूबे हुए रसिकों का संग करोगे तो तुम भी भगवत प्रेम में डूबे बिना नहीं रह सकोगे। बिजली का तार जिसने पकड़ लिया उसे तो करंट लग गया, अब तुम तार भले ही मत पकड़ो, पकड़ने वाले को ही पकड़ लो, तुम्हें भी भरपूर उतना ही करंट लगेगा जो तार पकड़ने वाले को लगा हुआ है। एक ही बात है। उसी प्रकार तुम भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं तो जो समझे बैठे हुए उनको पकड़ लो। तो ये कैसे पता चले कि कौन अच्छी तरह डूबा हुआ महापुरुष है? सिद्ध संतों की पहचान क्या है? तो कपिल भगवान बड़ी सुंदर बात कहते, मां केवल वेशभूषा से ही किसी को साधु मत समझो। वेश बनाने में तो राक्षस भी बड़े निपुण होते हैं, चाहे काले नेम हो चाहे रावण हो, साधु वेश तो उन्होंने भी बहुत जोरदार बनाया था। और काले नेम ने तो इतना गजब कर दिया कि परम ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी को भी धोखा देने में सफल हो गया। तो वेशधारी साधु को ही कोई साधु नहीं समझना चाहिए, लक्षणों से साधु की पहचान करनी चाहिए। गोस्वामी जी ने सावधान किया प्रताप भानु के चरित्र में, तुलसी देख सुबेश भूल ही मूढ़ न चतुर नर। केवल सुंदर वेशभूषा से ही किसी को साधु समझ करके जो मूढ़ नर होते हैं वही प्रभावित होकर के फंस जाते हैं। जो समझदार चतुर प्राणी होते हैं वो सिर्फ वेशभूषा से ही किसी से आकर्षित नहीं होते। डुप्लीकेट माल की पैकिंग बहुत जोरदार होती है। नकली घी हो सकता है ज्यादा खुशबू मार रहा हो, नकली हीरा ज्यादा चमक मारता है, इसलिए किसी की चमक चकाचौंध से ही किसी के विषय में निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो लक्षण क्या है, कैसे पहचाने? तो 5 लक्षण भगवान संतों के बतला रहे हैं। तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणा। ये असली साधुओं के आभूषण है। पहला लक्षण है तितिक्षवः, वो तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु मतलब द्वंद्वों को सहन करने की सामर्थ्य। कितना भी उनका सम्मान करो, माला पहनाओ, आरती उतारो, चरण प्रक्षालन करो, वो बिल्कुल गदगद नहीं होते। मान प्रतिष्ठा से बिल्कुल भी प्रभावित और प्रसन्न नहीं होते। प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा गौरवम रौरवम स्मृतम। प्रतिष्ठा को तो सुकर की विष्ठा समझ करके त्यागते हैं। एक संत कहते, मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लागे लगन राम से छूटी। पहले हम खूब भजन करते थे शांत एकांत में, पर जब से लोगों को पता चला महात्मा बड़े भजनानंदी है, भीड़ लगनी चालू हो गई। अब इतना लोगों का तांता लगा रहता कि हमको शांति से भजन करने का समय नहीं मिलता। तो जो सिद्ध कोटि के संत होते हैं वो ये मान सम्मान प्रतिष्ठा से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होते, बल्कि बचने का प्रयास करते हैं। आप मिलने जाओ तो हो सकता है गाली दे के भगा दे, दुत्कार दे, अपमानित कर दे। जो एकांतवासी संत होते हैं वो तो कभी कभी पत्थर भी मार देते हैं, बोले भाग यहां से। वो नहीं चाहते कि कोई हमें जाने, हमारे पास आवे। प्रपंच लगता है। प्रतिष्ठा से मोह त्यागना सामान्य बात नहीं है। देखो, मां को पाने के लिए बच्चा जब रोने लगता है तो मां भी कभी कभी बच्चे को बहलाने के लिए खुनखुने पकड़ा देती है, बेटा थोड़ी देर और खेल लो, मुझे अभी बहुत काम करना है। बच्चा खुनखुने में मस्त तो मां भी घर के कामों में व्यस्त। परंतु कितनी भी बढ़िया खिनखुने दे, खिलौने दे और बच्चा सबको फेंकने लगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और रोना बंद न करे, माँ की तरफ बार बार हाथ बढ़ावे, तब माँ जान जाती है अब ये मेरे बिना रहने वाला कदापि नहीं। तो सब काम छोड़ के फिर बच्चे को गोद में लेके अपने वात्सल से परिपूर्ण करती है। तो भगवान भी तो माता है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, सारे जगत के माता पिता हैं। तो भगवान पहले ये देखते सचमुच इसको मुझे ये मेरे लिए रो रहा है कि संसार की मान प्रतिष्ठा के लिए रो रहा है। यदि आपके भीतर संसार की वासना है तो भगवान पहले वही पकड़ाते हैं। आप आए थे हरिभजन को, भगवान को पाना चाहते थे ना जंगल में, तो भगवान पहले संसार के खुनखुने पकड़ाएंगे। लोग आपकी बड़ी प्रशंसा करेंगे, बहुत बड़े बड़े लोग आपके चरणों में नतमस्तक होंगे, और जहां आप अपने प्रभाव से प्रभावित हो गए कि बारे हम
तो फिर भूल गए भजन और संसार के खुनखुनों में ही रम कर रह जाते हैं, भगवान को फिर भूल जाते हैं। पर कितना भी बड़ा प्रलोभन मिले, हमें भगवान के अलावा कुछ भी अच्छा ना लगे, या कितना भी महत्वपूर्ण वस्तु हमारे जीवन में क्यों ना आवे। अरे मान प्रतिष्ठा की तो बात छोड़ दो, जब इनसे भी मन ऊब जाएगा, आकर्षित नहीं होगा, तो फिर भगवान बड़े बड़े खिलौने पकड़ाते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि, सिद्धियों सिद्धि से तो बड़े बड़े लोग प्रभावित हो जाते हैं। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम ईसत्व बसत्व एते चाष्ट सिद्धया, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। अणिमा सिद्धि किसी को प्राप्त हो जाए तो अणु के बराबर छोटा मच्छर जैसा बन सकता है। महिमा सिद्धि प्राप्त हो जाए तो पहाड़ जैसा बड़ा अपना विशाल शरीर बना सकता है। हनुमान जी के पास ये सारी सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता है। परंतु हनुमान जी की सिद्धि अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं, भगवान के कार्य की सिद्धि के लिए वो प्रयोग करते हैं। आवश्यकता पड़ी, इस संसार की, भौतिक संसार की सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई है तो वो है सिद्धियाँ, जो अष्ट सिद्धियाँ होती हैं। इनसे संसार की हर भौतिक साधन हमको उपलब्ध हो जाते हैं, हर शक्ति संपन्न हम हो जाते हैं। इसके अलावा कोई भी भौतिक साधन ऐसा नहीं रह जाता जो हमें ना प्राप्त हो। यदि आपको अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त हो जाए तो इन अष्ट सिद्धियों को भी एक भक्त जो है वो क्यों ठुकरा देता है, क्योंकि सिद्धियां हैं तो प्रभु की ही दासी ना, और जब वो प्रभु के ही डायरेक्ट भक्ति के प्रभाव में है तो वह सिद्धियों के चक्कर में क्यों पड़ेगा। इसीलिए भक्त जो है उसे ईश्वर प्रभु के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता, वह सिर्फ और सिर्फ भक्ति में ही अपने मन को लगा कर रखता है। भक्तों, जिस प्रकार से आज के इस आत्मज्ञान के देश में आप लोग देख रहे हैं कि जो परम तत्व है उसी का यह तत्व है आत्मा, और किस प्रकार से आत्मा और परमात्मा के बीच का जो संबंध है वो धीरे धीरे भूलता चला जाता है, जिसे याद कराना ही वास्तव में मोक्ष कहलाता है। भक्तों, श्री राधे राधे। सामान्य सिद्धि में चमत्कार है तो अष्ट सिद्धि तो बहुत ऊंची बात है, और उन सिद्धियों को पाकर के कोई बिरला ही होता है जो अपनी प्रसिद्धि से अपने को बचा ले। और जब सिद्धि की प्रसिद्धि भी वासना मन से निकल जाए कि कुछ नहीं चाहिए हमें, तब ठाकुर जी की कृपा प्रकट होती है, तब उस परम तत्व की प्राप्ति होती है। तो इसलिए तितिक्षा हो, और साधु वो है जो तितिक्षु हो, माने बड़ी से बड़ी मान बढ़ाई संसार में क्यों न मिले पर किसी के प्रति कोई आकर्षण न रह जाए, तब भगवत प्रीति प्रकट होती है। ऐसा संत होना चाहिए। तितिक्षवः, दूसरा लक्षण कारुणिका, उसमें करुणा बहुत होती है, वो कभी किसी का कष्ट देख नहीं सकता। संत हृदय नवनीत समाना, बहुत कोमल हृदय का होता है, अपना कष्ट कष्ट नहीं समझता, दूसरे का कष्ट वो सहन नहीं कर सकता। ये करुणा संत में दिखाई पड़ती है। तीसरा लक्षण सुहृदः सर्वदेहिनां, जितने भी देहधारी हैं वो सब मेरे ही सुहृद हैं, मेरा ही परिवार है, पराया उसे संसार में कोई नजर ही नहीं आता। वसुधैव कुटुंबकम, वसुंधरा के जितने भी जीव हैं देहधारी वो सब मेरा ही परिवार है, क्योंकि आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, अपनी आत्मा को ही समस्त देहधारियों में देखता है, इसलिए सबको अपना मानता है। और चौथा लक्षण अजात शत्रवः, उसे कोई भले ही शत्रु मानता रहे पर वो स्वप्न में भी किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। स्वप्न में भी कभी किसी का अहित करना तो दूर बात, सोच नहीं सकता। साधु से होए न कारज हानि, हानि पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता। कैसे पहुंचाएगा? यदि अपनी आत्मा को हम सबके भीतर देखेंगे तो हम किसी को कष्ट कैसे दे सकते हैं? कल्पना करो, ये शरीर हमारा है, ये तो सबको ज्ञान है, पर ये शरीर हमारा है, शरीर में अंग अनेक हैं, अंगों के काम अलग अलग हैं, हाथ पैर नाक कान मुख दांत जीभ
सबके नाम अलग अलग, काम अलग अलग। अब हमारे शरीर के अंगों में ग्रह युद्ध छिड़ जाए, आप उसमें लड़ने लग जाए, तो आप किस अंग का पक्ष लेंगे बताओ? क्योंकि पैर में चोट लगी तो भी आपको दर्द, हाथ में चोट लगी तब भी आपको ही दर्द होना है। प्रत्येक अंग तुम्हारे हैं भाई, इसलिए आप सबसे प्यार करते हैं। किसी को कष्ट अपने विवेक से तो नहीं देंगे। कई बार ऐसा होता है कि दांतों से जीभ कट जाती है भोजन में। अब आप मुंह पकड़ के बैठ गए, किसी ने कहा क्या हुआ? बोले साहब हमारी जीभ कट गई। किसने काटी? बोले इन दांतों ने काट दी। अब अगला व्यक्ति आपको आपके दांतों के विरुद्ध भड़काने की कोशिश करे कि तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं भाई। वो बेचारी इकलौती जिह्वा, कोमल सी, सुकुमारी सी, प्यारी सी, और ये पापी लोग 32 संख्या में चारों तरफ से घेर करके खड़े हैं। अब जो कि उनकी संख्या ज्यादा है इसलिए बेचारी को सता रहे हैं। आप बोले आप साहब ठीक कह रहे हो, 5 बार पहले भी कट चुकी थी। अच्छा, तो इतने दिनों से ये दुष्ट लोग उस पर अत्याचार कर रहे हैं, उखाड़ के फेंक दो इन दांतों को। कितना भी जोशीला आपको भाषण दे करके भड़काया जाए तो क्या आपको दांतों पर क्रोध आ जाएगा? 50 बार भी आपकी जीभ भोजन में कटी हो तो भी क्या आज तक एक भी दांत किसी ने तोड़ा है? कोई नहीं तोड़ता, क्योंकि इतना विवेक तो सबके पास है कि दांत तोड़ेंगे तब भी दर्द हम ही को होना है। दांत कोई पराई नहीं है, हमारे ही हैं भाई। जीभ भी हमारी थी, उसके कटने का दर्द तो मैं हो ही रहा है, अब दांतों के तोड़ने का भी दर्द हम ही को होना है। तो जिह्वाम क्वचित संदसति त्वदर्भी तद वेदनायाम कतमाय कुप्पेत यदंगमंगेन निहन्यते क्वचित क्रुद्धते कस्मै स्वपुरुषः स्वदेहे। अपने देह के किसी भी अंग से आपको कष्ट पहुंचे तो क्या उस अंग को आप चोट देंगे या काट देंगे? कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि सभी अंग प्यारे हैं। तो जो ज्ञान हमको शरीर में है वही ज्ञान संतों को समस्त सृष्टि के जीवों में हो जाता है। तो निज प्रभुमय देखें जगत कहीं सन करें विरोध। जब सब में प्रभु का दर्शन कर रहे हैं तो बैर विरोध भला वो किससे कर सकते हैं? यह लक्षण जिनमें दिखाई पड़ते हैं वे ही सिद्ध कोटि के महापुरुष संत हैं। इन लक्षणों से साधु को पहचानो, वेशभूषा से किसी से प्रभावित मत हो। ऐसे सिद्ध संत जब मिलेंगे तो सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा, कर्ण रसायना कथा, तज्जोषणाता स्ववर्ग वर्त्मनि, श्रद्धारतिर् भक्तिरनुक्रमेष्यति, श्रद्धारतिर् भक्तिरनुक्रमेष्यति, सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो, सतां प्रसंगान वीर्य संविदो, मम वीर्य संविदो, मम वीर्य संविदो। ऐसे संत जब मिलेंगे तो गोविंद के गुण गा गा करके तुम्हारा मन भगवान में लगाए बिना नहीं रहेंगे। वो जिसके दीवाने हैं तुम्हें भी उसी का दीवाना बना देंगे। भक्त 3 प्रकार के होते हैं। जो भगवान को सिर्फ मंदिर की मूर्ति में ही मानता और जानता है वो प्राकृत भक्त कहलाता है। और जो संतों में भी साक्षात भगवान का दर्शन ही करता है वो मध्यम कोटि का होता है। परंतु जो समस्त शरीरधारियों में उसी परमात्मा को निहारता है वो उत्तम कोटि का भक्त कहलाता है। मंदिर आपने बनवाया, मूर्ति आपने बनवाई, प्रतिष्ठा आपने करवाई, तब आपको परमात्मा के दर्शन उस श्री विग्रह में हुए। पर ये जो मूर्तियां बैठी हैं ये कौन से जयपुर के कारीगर ने बनाई हैं? ये सारी मूर्तियां भगवान के हाथ की बनी हैं। भगवान ने प्राण प्रतिष्ठा करके भेजी हैं। तो बोलती चालती चलती फिरती ये मूर्तियां हैं। अब भगवान की बनाई मूर्तियों के साथ आप धोखाधड़ी करो और अपनी प्रतिष्ठित मूर्ति में ही भगवान को देखो
तो भगवान कहते हैं भस्मन्नेव ज्योति सह, वो राख में हवन करने जैसा कर्म कर रहा है। किसी भी प्राणी से आप द्वेष करते हैं या धोखा देते हैं तो भगवान कहते हैं आप मुझे धोखा दे रहे हैं, मेरे साथ द्वेष कर रहे हो, और मेरे से द्वेष करोगे तो तुम्हारे मन में शांति कैसे हो सकती है। द्विषतः परकाये माम मानिनो भिन्न दर्शनः, भूतेषु बद्ध वैरस्य न मनः शांति मृच्छति। उसके मन को कभी शांति मिल ही नहीं सकती, चाहे जितना वो पूजा पाठ करे। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं। देखो भाई, परीक्षा जब आप विद्यालय में पढ़ने जाते हो तो पहले प्राइमरी परीक्षा पास करनी पड़ती है, उसमें रटना ही पड़ता है। का माने कबूतर, खा माने खरगोश, जैसा गुरुजी सिखाते हैं रट लेते हैं। अब का माने कमल कहो या कबूतर कहो, उसका कोई महत्व नहीं, तुम्हें केवल का अक्षर का ज्ञान कराने के लिए सब कहा जा रहा है। बोलो राधे राधे। तो जैसे अक्षर ज्ञान कराया जाता है प्राइमरी में, फिर धीरे धीरे बड़े कक्षाओं में जाओ, अक्षर ज्ञान हो जाएगा तो दूसरी कक्षा की बात पढ़ाई जाएगी। विद्यालय में कोई पढ़ाने जावे तो जिस कक्षा को पढ़ाता है उसी योग्यता अनुसार पढ़ाएगा। प्राइमरी के हैं, का हाई स्कूल के हैं, के एमए के हैं। पर सत्संग में सारी कक्षाएं एक साथ लगती हैं। प्राइमरी के भी आते हैं और पीएचडी वाले भी बैठते हैं, और अध्यापक एक ही होता है, उसे सबका ध्यान रखना है। प्राइमरी वालों का भी ध्यान रखना है और पीएचडी वालों का भी, एमए वालों का भी। तो जो बात आपके गले उतर रही है, सही समझ में आ रही है, इसका मतलब तुम्हारी कक्षा की बात हो रही है। और जो बात आपके सिर के ऊपर से गुजर रही है तो समझ लो दूसरे कक्षा की बात चल रही है। बोलो राधे राधे। क्योंकि हर कक्षा का ध्यान रखना पड़ता है आचार्य को। पुराने जमाने में वैद्य लोग जब चूरन देते थे तो चूरन जल्दी से निगलना बड़ा मुश्किल होता था, तो कहते थे थोड़ा शहद मिला करके चाट लो। शहद के सहारे चाट लोगे तो दवा तो आप काम करेगी, स्वस्थ तो हो ही जाओगे। इसलिए शहद के सहारे दवा पा लेते थे। उसी प्रकार आचार्यों ने कहा भाई आजकल लोग रूखी रूखी कथा सुनना पसंद नहीं कर रहे, थोड़ा संगीत का शहद मिला करके इनको चटाओ। तो भागवत की दिव्य औषधि संगीत का शहद मिला करके चाटना चालू कर दिया। पर जब से ये संगीत का शहद मिलाना चालू किया तब से लोगों ने शहद ही शहद पिलाना चालू कर दिया, दवाई गायब हो गई। बोलो राधे राधे। तो शहद मीठा तो लगेगा पर लाभ तो आपको औषधि से ही होगा। उसी प्रकार अर्जुन को सीधी सीधी दवा नहीं खाते बनती, उनके लिए संगीत का शहद है, परंतु अनुपात संतुलित होना चाहिए ताकि दवा भी पर्याप्त मात्रा में जाए, ताकि हमारा भवरोग ठीक हो जाए, मुंह न खराब हो। इसलिए हर कक्षा को ध्यान में रखते हुए अध्यापक पढ़ाता है, बताता है। तो कपिल भगवान कहते हैं मां इस प्रकार से भक्तों की भी श्रेणी होती है। प्राइमरी कक्षा जो सब देहधारियों में परमात्मा को देखने वाला, ये तो बहुत ऊंची कक्षा की बात है। हम लोग गा भले ही लें सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोग पानी, और गाते गाते कहीं कुत्ता घुसाया तो 1 मिनट में लाठी मसक देंगे और मुंह से यही कहेंगे करो प्रणाम जोर जोग पानी सिया राम। कहना कितना सरल है, पर समस्त शरीरधारियों में उस परमात्मा का हमें दर्शन हो, ये बहुत ऊंची बात है। एक नाथ जी महाराज गंगोत्री से गंगा जल लेके आ रहे थे रामेश्वरम को चढ़ाने के लिए पैदल उस जमाने में, और जब रामेश्वरम के निकट पहुंचे, मात्र कुछ ही किलोमीटर शेष था कि रास्ते में एक गधा छटपटा रहा था प्यास में, उसकी प्राणांत स्थिति हो रही थी कि मर जाएगा। लोग जा रहे थे सहयात्री, सबके पास गंगा जल तो था, पर इतनी दूर से रामेश्वरम को चढ़ाने आए हैं तो कैसे पिला दें इस गधे को। सबको गधा ही दिख रहा था, पर एक नाथ महाराज ने सोचा वाह, ये गधा
मर जाएगा यदि इसको तुरंत कुछ पानी नहीं पिलाया गया। तो मेरे पास गंगा जल है, चलो हमारे तो यही रामेश्वरम जी हैं, और इतनी दूर से लाया हुआ गंगा जल पूरा उस गधे को पिला दिया और भगवान प्रसन्न हो गए एकनाथ जी के ऊपर। तो ये स्थिति पहुंच जाना कि सचमुच हमें भगवान समस्त देहधारियों में दिखाई पड़े, बहुत ऊंची कक्षा की बात होती है। नामदेव जी महाराज को भूत में ही भगवान दिखाई पड़ने लगे। ऐसे भक्तमाल में बहुत प्रसंग है। तो कक्षा धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है, प्राइमरी पास करो, फिर धीरे धीरे, पहले तो मंदिर के विग्रह में ही भगवान दिखाई पड़े, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग दर्शन करने जाते हैं तो किस सन में बनाया, किसने बनवाया, और ये कारीगरी कहाँ किया, ये मूर्ति किसने बनवाई, कहाँ से आई, ये मूर्ति और पत्थर ही नजर आते हैं, भगवान कम दिखाई पड़ते हैं। बिहारी जी के दर्शन करके आए, किसी ने पूछा बिहारी जी ने कौन सी पोशाक पहन रखी थी, बोले ये तो हमको ने ध्यान नहीं दिया महाराज, क्या पहन रखा था। तो दर्शन क्या किए भाई, तो मंदिर के विग्रह में ही भगवान दिखाई पड़े, ये प्राइमरी की कक्षा ही पास हो जाए तो बड़ी बात है, और पास हो जाओ तो फिर संतों में चलते फिरते चैतन्य परमात्मा को देखो, फिर मनुष्य मात्र में देखो, और तब जाके कुत्ते बिल्ली चूहे बंदर में भी भगवान दिखाई पड़ने लग जाएं, तब समझो अब आपने पीएचडी पास कर ली, अब हो गए आप डॉक्टरेट। तो सुखदेव जी कहते राजन, इस प्रकार से भक्तों में भी श्रेणी होती है। अष्टांग योग का वर्णन किया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। जीव मां के गर्भ में आके किस प्रकार से कष्ट भोग करके जन्म लेता है, वो सब विस्तार से वर्णन किया। अंत में माता देवहूति ने कहा, पुत्र तुम्हारे सारे उपदेश का सार हमारे को यही समझ में आया। अहोवत स्वपचो तो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्। देवहूति मां कहती है, पुत्र जिनकी जिह्वा पर हरि का नाम प्रतिष्ठित है, वो चांडाल भी होगा तो भी अपना कल्याण करने में समर्थ हो सकता है, और दूसरी ओर द्विजश्रेष्ठ कर्मनिष्ठ ब्राह्मण ही क्यों ना हो, पर भगवान से विरुद्ध है, भगवत प्रेम उसके भीतर नहीं है, तो वो अपना भी कल्याण नहीं कर सकता, तो अन्य किसी का क्या कल्याण कर पाएगा। और इतना कह के मां देवहूति प्रेम में डूब गई, उनका शरीर ही सनई सनई सरिता में परिणत हो गया। मां से विदा लेके कपिल भगवान समुद्र के तट पर पहुंचे, गंगा सागर में। सागर ने अपनी दिव्य तरंगों से स्वागत किया, और आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान हैं। मकर संक्रांति के पर्व पर विशेष मेला लगता है, और दूर दूर से लोग जाके कपिल भगवान का वहां दर्शन पाते हैं। बोल कपिल भगवान की। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। महाराज मनु की 3 बेटियों में मझली बेटी की कथा अभी आप सुन रहे थे, देवहूति की। बड़ी बेटी का नाम आकुति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके घर भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोल यज्ञ भगवान की। तीसरी सबसे छोटी पुत्री है प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनसे 16 बेटियों का जन्म हुआ। उन दक्ष की 16 बेटियों में 13 बेटी धर्म को ब्याही। धर्म की मूर्ति नामक पत्नी से भगवान नर नारायण ऋषि प्रकट हो गए, जो बद्रीनाथ में आज भी विराजमान है। एक बेटी भगवान भोलेनाथ शिव को ब्याही, जिनका नाम है सती। सबके संतान हुई, पर सती के संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई महाराज? तब मैत्री जी ने विस्तार से सुनाया कि जब दक्ष को प्रजापति बनाया गया, प्रजापति का पद इंद्र से भी बड़ा होता है, तो उच्च पद प्राप्त हुआ, तो देवताओं ने मिलकर के बहुत विशाल स्वागत समारोह का आयोजन किया दक्ष के लिए। और उस भव्य समारोह में ब्रह्मा विष्णु महेश तक उपस्थित हुए दक्ष के उस स्वागत समारोह में।
और जैसे ही दक्ष ने उस सभागार में प्रवेश किया, सभी ने खड़े होकर अभिनंदन स्वागत किया, आइए आइए महाराज बधाई हो। पर त्रिदेव खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो अभिमानी का स्वभाव होता है, हजारों लोग प्रणाम करें उनको नहीं देखेगा, एक ने भी प्रणाम नहीं किया तो उसको जरूर घूरेगा, ये कौन है, हमको नमस्कार भी नहीं किया। तो जो तीन बैठे थे, दक्ष की दृष्टि उन्हीं पर पड़ी। सबसे पहले ब्रह्मा जी दिखाई पड़े, अरे ये तो पूज्य पिताजी हैं, कोई बात नहीं बैठे रहने दो। फिर भगवान नारायण को देखा, अरे ये तो हमारे दादाजी हैं, कोई बात नहीं। फिर जैसे ही शंकर जी को देखा, सोई मूड खराब हो गया, अरे ये तो मेरा दामाद है, इसको बेटी भी आया हूं मैं इसका ससुर हूं। ससुर का स्थान तो ऊंचा होता है, पितृतुल्य होता है, इसने मुझे खड़े होकर दंडवत कैसे नहीं करी। बस इतना माथा गर्म हुआ कि सभापति के पद पर पहुंचते ही भाषण चालू कर दिया। श्रूयताम ब्रह्म रसयो में सहदेव सहाग्नय साधूनाम ब्रुवतो व्रक्तम नाज्ञानान च मत्सरात्। सारी सभा सावधान होकर के मेरी बात ध्यान से सुने। सब लोग आश्चर्यचकित। सभापति तो अंत में बोला करते हैं, श्री गणेश में बोलना चालू कर दिया, क्या बात हो गई भाई, कहिए महाराज। दक्ष ने कहा, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, सभ्य लोगों के समाज में किसी असभ्य को कभी नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि एक भी असभ्य के बैठने से सभा की गरिमा गिर जाती है। सुन करके सब कानाफूसी करने लगे, यहां असभ्य कौन आ गया भाई, किसके बारे में कह रहे हैं महोदय। तो दक्ष समझ गया कि लोग समझ नहीं पा रहे, तो बोले अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, ये शंकर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा। राम राम राम, सभ्य लोगों में बैठे उठे तो इसको सभ्यता आएगी। प्रेतावासेषु घोरेषु, भयंकर भूत प्रेतों के साथ तो 24 घंटे रहता है, मरघट का वासी है, चिता भस्म लगाए घूमता है, नरमुंडों की माला लटका रखी है, इसको तो छूने का भी धर्म नहीं है। इसको अपने साथ बैठाने में हमको लाज आती है। अयम तो लोकपालानाम यशोगुणो निरपत्रपः, ये तो महा निर्लज्ज है, इसके साथ बैठ करके हमको लज्जा का अनुभव होता है। अब सबको समझ में बात आ गई, ओहो ससुर दामाद का मामला है। एक ने धीरे से कहा, ऐसे मत बोली, आपके जमाई साहब है, आपने जब अपनी बिटिया ब्याई तब आपको ये दोष दिखाई नहीं पड़े थे क्या। तुरंत बोला, ये मेरा दामाद, मेरे पूज्य पिता ब्रह्मा जी ने मुझे विवश कर दिया, इसलिए बेटी ब्याह दी, अन्यथा कहां मेरी मृगलोचनी कन्या सती और कहां ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर। तुम ही बताओ, कहीं से जोड़ा जमता है। गृहीत्वा मृगशावाक्षा पाणी मरकट लोचना, इस मरकट लोचन शिव को मैंने मृगलोचना बेटी ब्याह दी। अब तो नंदीश्वर भी बैठे थे भोले बाबा के बगल में, उनका मूड खराब हो गया। भोलेनाथ आप कुछ जवाब दो, नहीं तो हम इनका मुंह बंद करते हैं, आप हमको आज्ञा दो। भोलेनाथ ने इशारा किया, रहने दो भाई, कुछ मत बोलो। अरे आपको ऐसा ऐसा बंदर की आंख वाला बता दिया, बताओ। भोलेनाथ ने कहा, कोई बात नहीं, कोई और नहीं, हमारे ससुर जी ही हैं। और बेटा ससुराल की गाली सबको सुनना पड़ती है, हम भी सुन रहे हैं, तुम भी सुन लो। अब ससुराल वाली बात आ गई तो बेचारे नंदीश्वर भी मौन, ठीक है महाराज। अब आप किसी को क्रोध में भर के गाली दो, सुनने वाला प्रेम से सुने तो और मूड खराब होता है। दक्ष को गाली देते देते इतना क्रोध आ गया, जब कोई उत्तर नहीं मिला तो शाप ही दे दिया। मैं शंकर को शाप देता हूं, आज के बाद किसी यज्ञ में इसको भाग न दिया जाए। जब ये शाप दिया तो नंदीश्वर से अब सहन नहीं हुआ, तुरंत उठ के खड़े हो गए, हे प्रजापति, पद के मद में महादेव की महिमा बिल्कुल भूल गए, जब से आए हो बड़बड़ाए जा रहे हो। हम भी शाप देते हैं तुमको बकरे का मुंह लग जाए। बकरा जिंदगी भर मैं करता है, उसका भी परिणाम विचित्र होता है। अब जब दक्ष को शाप दिया नंदीश्वर ने, तो दक्ष के पक्ष में भृगु जी खड़े हो गए और दाढ़ी पर हाथ घुमा के बोले, हे नंदीश्वर, ससुर दामाद की आपसी लड़ाई में तुम बीच में क्यों बोले। मैं भी शाप देता हूं शिव जी के गण पाखंडी हो जाए। तो शिव जी के सारे गण उग्र हो गए, उठ करके बोले, हे बुढ़े बाबा, हमको पाखंडी बोलते हो, हम भी शाप देते हैं तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिकमंगे हो जाए, सर्वभक्षी हो जाए, सर्वभक्षा दुजातय। भोलेनाथ ने देखा, राम राम, ये स्वागत समारोह हो रहा है या शाप समारोह हो रहा है।
सब एक दूसरे पर बरसे जा रहे हैं और सब गड़बड़ हमारी वजह से हुआ है, तो चलो हम ही यहां से खिसक जाते हैं। भोले बाबा एक शब्द नहीं बोले, तुरंत खड़े हो गए, अपने गणों को साथ में लिया और कैलाश को प्रस्थान कर गए। बोल शंकर भगवान की जय। मामला वहीं शांत हो गया, पर दक्ष का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ। कुछ समय बीता और गंगा तट हरिद्वार में जाके दक्ष ने शिव जी को नीचा दिखाने के लिए बहुत विशाल यज्ञ किया। उस भव्य यज्ञ महोत्सव में छोटे बड़े सारे देवताओं को बुलाया, पर निमंत्रण भोलेनाथ को नहीं भेजा। विमान जब गड़गड़ाते हुए निकले तो सती जी की दृष्टि पड़ी तो उत्कंठा जगी। जब पता चला कि ये सब मेरे मायके में जा रहे हैं, पिता ने यज्ञ किया है, तो बड़ा कौतूहल सती को हुआ। मायके में महोत्सव और मुझे पता भी नहीं, ये कैसे हो सकता है। अब बिना निमंत्रण के तो भोले बाबा भी शायद न जाए, तो भोले बाबा को मनाने का प्रयास किया सती जी ने। भोलेनाथ तनिक ऊपर देखो, ये जितने विमान जा रहे हैं ना, सब आपकी ससुराल में जा रहे हैं। अब सती जी की शब्द शैली देखिए, एक बार भी ने कहा कि मेरे मायके में मेरे पिताजी ने यज्ञ किया है, बल्कि भोले बाबा से कह रही हैं, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य संप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विभुना व्रजन्ति। भोलेनाथ, ये सारे विमान आपके ससुराल में जा रहे हैं, क्योंकि आपके पूज्य ससुर जी ने बहुत विशाल यज्ञ किया है। तो आप यहां क्यों बैठे हो, आप नहीं चलोगे क्या? भोलेनाथ ने कोई निमंत्रण कार्ड आया था क्या? अब सती जी घबराई। देखो सरकार, देवता बुलाए जाएं और महादेव को न बुलाया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। चिट्ठी तो जरूर भेजी होगी, हो सकता है कहीं डाक मिस हो जाती है, हो सकता है इधर उधर लाने वाला भटक गया हो, आप इतने ऊंचे पहाड़ पे आके बैठे हो, कभी कभी पत्र नहीं मिल पाता, तो इन बातों पर ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। भोले बाबा ने कहा, तो हम तो बिना निमंत्रण के भी जा सकते थे, किंतु स्वानाम यथा वक्रधियाम दुरुक्तिभिर दिवानिसं तप्यति मर्मताडितः। तुम्हारे पिता हमसे विरोध मान के बैठे हैं, इसलिए हमारा जाना अब उचित नहीं होगा। विरोध मान, आपसे विरोध किस बात का? सती जी को अब तक कुछ नहीं पता, और भोले बाबा का धैर्य देखिए, और उससे शिक्षा भी हमको लेना चाहिए गृहस्थों को। भरे सभा में ससुर जी ने इतनी गालियां दी, साप भी दिया, पर धन्य है महादेव चुपचाप सुन के घर आ गए, और गृहिणी को एक बार भी इसकी चर्चा नहीं सुनाई। कल्पना करके देखिए, ससुराल में नेक कसर पड़ जाए तो घर में आकर के पूरा क्रोध उतरता है, पर धन्य है महादेव, कुछ नहीं बताया सती को। आज प्रसंग आ गया तो बताना पड़ा कि देवी जी ऐसा ऐसा हुआ। सुन करके सती जी ने कहा, लो ससुर दमाद में खटपट चल रही है, हमें पता ही तक नहीं आज तक। वैसे महाराज बुरा मत मानिए, गलती तो आपकी थी। अरे सब खड़े हो रहे थे, ने आप भी हो जाते हैं, वो भी तो आपके ससुर जी थे, पर कोई बात नहीं, ये संबंधियों में थोड़ी बहुत तो अनबन चलती रहती है। आप चलिए, मैं पिताजी को समझाऊंगी, वो माफी मांग लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप नहीं गए, मैं नहीं गई, कोई नहीं गया, तो जितना समाज इकट्ठा होगा वहां निश्चित रूप से एक ही चर्चा चलेगी कि देखो वो ससुर दमाद का झगड़ा भी मिटा नहीं है, इसलिए वहां से कोई नहीं आया। बड़े लोगों की छोटी छोटी बातों की प्रथम लाइन बन जाती है अखबार की। बहुत बड़ा चढ़ा करके लोग चर्चा करते हैं, इसलिए आपको जाना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, सुनो देवी जी, त्वयोदितम शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बंधुषु। अनाहुत कभी कहीं नहीं जाना चाहिए, और फिर भी मैं बिन बुलाए तब जाता जब वो मेरे से विरोध न मानते। मेरे स्वागत समारोह में जाने से वो साप समारोह बन गया, तो यज्ञ समारोह कहीं युद्ध समारोह न बन जाए, इसलिए देवी हमारा न जाना ही वहां ठीक है, हम कदापि नहीं जा सकते। और मेरी बात मानो देवी, तुम भी वहां जाने का विचार त्याग दो। अब सती जी की आंखें लाल। मायके में जाने से मना हो जाए तो माताओं का मूड खराब हो ही जाता है। भोले बाबा समझ गए, पत्न्यंग नासम उभयत्र चिंतयन। भोलेनाथ ने समझ लिया, यहां रुकना भी इनका ठीक नहीं लग रहा, भेजना भी उचित नहीं लग रहा, तो क्या किया जाए।
अब हो ये सोई जो राम रच राखा। बोले बाबा ने कहा देवी जो आप उचित समझती हो सो करो, और यूं कह के बाबा ने तो लगा ली समाधि। सती जी ने कहा ठीक है तो मैं चली ही जाती हूं। पहले तो बड़ी दुविधा में, कभी बाहर जाए कभी भीतर आवे, अंत में निर्णय लिया मैं तो आज जाऊंगी, और चली गई। तो भोले बाबा ने तो कुछ रुद्रगणों से कहा तुम भी जाओ भाई, इन्हें आदर के साथ पहुंचाओ। तो रुद्रगण भी चल पड़े। यज्ञ स्थल में पहुंच करके किसी ने भी सती जी का आदर नहीं किया, नमस्कार तक नहीं किया। केवल मां ने देखा तो दौड़ करके पुत्री को हृदय से लगाया। सादर भलय मिली एक माता, सादर भलय मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भलय मिली एक माता, सादर भलय मिली एक माता, सादर भलय मिली। बड़े प्यार से केवल मां ने ही गले लगाया। दक्ष ने तो देखते ही मुंह फेर लिया। सती जी अपना अनादर सह गई, पर अरुद्र भागम तम अवेक्षाध्वरम। यज्ञ स्थल में जब दृष्टि डाली तो सबके भाग रखे हैं, पर महादेव का कोई हिस्सा नहीं। सती जी से ये नहीं देखा गया। क्रोध में भर गई और अपने ही पिता को बुरी तरह ललकारा। पिताश्री, आज आपको पिता कहने में मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा है। मेरा जन्म तुम जैसे शिवद्रोही से हुआ है। 2 अक्षर का नाम शिव, एक बार भी कोई प्रेम से पुकारे तो जन्म जन्मांतर के सारे पाप दग्ध हो जाते हैं। यद्वक्षरम नाम गिरे। परम कल्याणकारी स्वरूप श्री हमारे प्रभु महादेव जी, शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। शिव नाम, ये 2 अक्षर के नाम लेने से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए प्रभु महादेव की शरण में गया कोई भी भक्त कभी खाली हाथ नहीं आया है। यहाँ तक कि अमरता का वरदान भी अगर किसी ने दिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ महादेव हैं, जिन्होंने अपनी कृपा से मार्कंडेय ऋषि को अमर कर दिया। प्रभु महादेव की कृपा से ही सभी जो ग्रह नक्षत्र हैं वह अपने अपने कक्ष में संचालित हो रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। कहते हैं कि महादेव के त्रिशूल में यह काशी नगरी स्थापित है, और काशी जो कि अति प्राचीन नगरियों में से एक है, मोक्षदायिनी कहलाती है, क्योंकि भगवान यहाँ पे बाबा विश्वनाथ के रूप में विराजमान है और साक्षात आदिशक्ति भी यहाँ पर विराजमान है। तो ऐसे स्थान को बारंबार प्रणाम करते हुए कथा आप सुनते रहें ऐसे भक्तों। श्री राधे राधे। वीरभद्र, भूत प्रेतों के चलने से हवा इतनी उड़ी कि आकाश में तूफान छा गया, धूल कण छा गए। यज्ञ स्थल के देवता सब घबरा के देखो देखो कैसी आंधी आ रही है। एक ने कहा मौसम तो है नहीं, आंधी कैसी आ गई है बिना मौसम की। दूसरा बोला ये आंधी नहीं है, मुझे लगता कहीं डकैती पड़ी है, डकैत भाग रहे होंगे। चोर बदमाशों के दौड़ने से ये आंधी आ रही है। तीसरा बोला रे रहने दो, चोर बदमाश अब कहाँ रहे। आजकल बड़े बड़े अपराधी स्वयं अपने प्राण बचाने के लिए जेल में अपने को सुरक्षित करने के लिए जा रहे हैं। इस समय बड़ा कठोर शासन चल रहा है, और कठोर शासक के रहते हुए कभी उपद्रवी सिर नहीं उठा सकते। वाता न वांति नहीं संति दस्यवः, प्राचीन वरही जीवति होग्रदंड। इस समय कठोर दंड देने वाले प्राचीन वरही का साम्राज्य है, इसलिए नहीं संति दस्यवः, ये दस्युगण नहीं हो सकते, अपराधी नहीं हो सकते। तो कौन है ये? जब तक कुछ समझ में आ पाता तब तक उस तूफान ने यज्ञशाला को ही घेर लिया। जो भूत प्रेत नजर आए, देवता सब घबराए, जोर से चिल्लाए भागो। वीरभद्र ने कहा पकड़ो, एक न जाने पावे। इस यज्ञ में जिसने भी भाग लिया है वो भाग लेके ही भागेगा, खाली हाथ यहां से कोई नहीं जाने पावेगा।
सब रुद्रगण टूट पड़े और जितने देवी देवता महात्मा थे सबको पकड़ पकड़ के बंधक बना लिया। यज्ञशाला को तहस नहस कर डाला। भंडार गृह में कुछ भूत प्रेत घुस गए। कोई खीर की कढ़ाई में कूद कूद के हर हर महादेव, सारा भंडारा चौपट कर दिया। यज्ञशाला को उखाड़ के फेंक दिया। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। भग देवता की दोनों आंखें निकाल ली। पूषा देवता में वो मुक्का मारा कि उसकी बत्ती सी बाहर निकल करके गिरी। सबका चित्रवध करते हुए अंग भंग करके सारे देवताओं को भगाया। दक्ष को पटका, मुंडी मरोड़ करके सिर को उखाड़ के हवन कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की जय। सारा यज्ञ विध्वंस करके भाग गए भूत प्रेत। और देवता जो खंडित हो गए थे वो रोते रोते ब्रह्मलोक में पहुंचे। हे विधाता, जीवन में बड़े बड़े यज्ञ देखे पर इतना खतरनाक यज्ञ आज तक देखने को नहीं मिला। क्या हुआ? तो सब अपनी अपनी व्यथा सुनाने लगे। महाराज, हमारी तो बत्ती सी चली गई, हमारी आंखें फूट गई। ब्रह्मा जी ने कहा, जो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। उस यज्ञ में महादेव को हिस्सा नहीं मिला तो हम दोनों देव नहीं गए, ब्रह्मा विष्णु भी नहीं गए। तो जब हम तीनों देव नहीं थे उस यज्ञ में तो तुम क्यों चले गए? सभी ने कान पकड़ लिए। अब खाई सो खाई, आंगे खाएं तो राम दुहाई। आज के बाद आपके बिना हम कहीं नहीं जाने वाले, पर आज हमें ठीक कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, चलो महादेव को मनाएं। सभी को साथ में लेके महादेव के पास आए। देवताओं ने चरणों में गिर के भोले बाबा की स्तुति गाई। कर्पूर गौरम